चलक करने का मन था तो हैनिबल लेक्टर की बात करते हैं। हैनिबल लेक्टर सिर्फ एक खलनायक नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्या है उसकी सबसे बड़ी ताकत है? हैनिबल लेक्टर का इतिहास, हैनिबल लेक्टर का चरित्र लेखक थॉमस हैरिस ने बनाया था। वो पहली बार रेड ड्रैगन 1981 में दिखे थे और उसके बाद द साइलेंस ऑफ द लैम्स, हैनिबल हैनिबल राइजिंग में उसका चरित्र और गहरा होता गया। तो क्या है ये, क्या है कैरेक्टर, क्यों हमें पसंद आया? लेकिन हैनिबल को अमर बनाने का काम फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्स में एंथोनी हॉपकिंस ने किया था। और ये हमें कैरेक्टर क्यों प्यारा लगता है या हमें क्यों आकर्षित करता है? देखो वीडियोस ना थोड़ा सा पैटर्न मैंने बदला है। मैं ना फालतू की वीडियोस, फालतू की वीडियोस बनाने का मन है। ये आपके लिए फालतू है क्योंकि ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे और ये मुझे पसंद है। तो अब अपनी पसंद पे काम करेंगे, लोगों की पसंद को इग्नोर करेंगे। तो हैनिबल इतना खास क्यों है? सामान्य खलनायक क्या चाहता है? सामान्य जो विलन होता है वो क्या चाहता है? पैसा चाहता है, बदला चाहता है, सत्ता चाहता है, पावर। यानी हैनिबल इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। हैनिबल की खासियत क्या है? वो एक मनोचिकित्सक है, एक डॉक्टर है, संगीत प्रेमी है, चित्रकला समझता है, दर्शन शास्त्र पढ़ता है यानी फिलॉसफी को पढ़ता है, और साथ ही वो एक ऐसा सीरियल किलर भी है। यही विरोधाभास लोगों को आकर्षित करता है। अब आप एक बहुत चर्चित मर्डर केस था, मैंने कहा ना कि मेरे को ऐसे ही होता है, मैं भूल जाता है वो, अभी थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा। सुकेश की बात कर लो, चाहे चार्ल्स सोबराज, यस दैट द पर्सन, ग्रेट पर्सन, चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स सोबराज बहुत ब्रिलियंट बंदा था, बहुत ब्रिलियंट बंदा, बट सीरियल किलर था। तो अब हम बात करते हैं आगे की। मैंने कहा कि वो एक मनोचिकित्सक था, संगीत प्रेमी था, चित्रकला समझता था, दर्शन पढ़ता था और साथ ही साथ एक सीरियल किलर भी था। यही विरोधाभास लोगों को आकर्षित करता है। लोग उससे जुड़ते कैसे हैं? असल में लोग उसके अपराधों से नहीं जुड़ते हैं, लोग उसकी बुद्धिमत्ता से जुड़ते हैं, उसके विजडम से जुड़ते हैं। हैनिबल कमरे में सबसे शांत व्यक्ति है। क्या कौन है सबसे शांत व्यक्ति? वो कभी चिल्लाता नहीं है, वो कभी घबराता नहीं है, कभी जल्दबाजी नहीं करता। वो लोगों को उनसे भी बेहतर समझता है। मतलब मुझे कोई मुझसे ज्यादा जानता है, अच्छे से जानता है, तो मेरे को तो एक्साइट कर ही देगा कि साले तुझे इतना कैसे पता है, ये तो मेरे अंदर खूबियां हैं। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में बताया था, साले तेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, अरे इसको कैसे पता, इसको क्या पता। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो हैनिबल ऐसा ही कैरेक्टर है। इसलिए हैनिबल के अपराधों से नहीं बल्कि उसकी असाधारण समझ, नियंत्रण से आकर्षित होते हैं। हैनिबल का सबसे डरावना पहलू क्या है? वो राक्षस जैसा दिखता नहीं है, वो सज्जन दिखता है। देखो क्या होता है, बुरी चीजों को हम हमेशा गंदा दिखाते हैं, राक्षस दिखाते हैं, लेकिन हैनिबल का कैरेक्टर एक अलग है। वो सज्जन जैसा दिखता है, सूट पहनता है, विनम्र भाषा बोलता है, मीठी भाषा बोलता है, संस्कारी लगता है। यही बात डर पैदा करती है कि यार वो कोल्ड कोल्ड ब्लडेड है, इतना शांत और इतना शातिर, इतना खतरनाक। मतलब आदमी धोखा खा जाएगा, इंसान धोखा खा जाएगा। हमारा दिमाग बुराई को बदसूरत रूप में देखने का आदी है, लेकिन ये कैरेक्टर बदसूरत नहीं है। हैनिबल दिखता है कि बुराई हैनिबल दिखाता है कि बुराई शिक्षित, सभ्य और आकर्षक भी हो सकती है। एक अलग ही, मतलब लोगों को लगता है कि जो बुरे लोग होते हैं वो साले काले पीले और एकदम अजीब से होते हैं, बुरे लोग सुंदर भी होते हैं। कई लड़कियां आपने देखी होंगी, शायद आपका एक्सपीरियंस इतना तगड़ा ना हो, बहुत सुंदर होंगी, बाय गॉड आप कहोगे कि परी उतर के आई है।